हाँ, तो ये आज की है, आज की न्यूज़ है 1 अगस्त 2021 की। और न्यूज़ ये कहती है कि पुलिस स्टेशन मस्ट डिस्प्ले लीगल एड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि पुलिस स्टेशन को अब कानूनी सहायता से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बात कही किसने है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे आप कहने से हो जाएगा। ऐसी बात कही है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू ललित जी ने, जो कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जस्टिस यू ललित जी। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि यार एक्चुअली नालसा होता क्या है? तो नालसा का मतलब ये होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू। और इसके सेक्शन 3 जो आपका एक्ट है नेशनल लीगल जो आपका एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसके सेक्शन 3 के क्लॉज 2 ये बात करता है कि जो इसके चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, या आप कह लो कि जो इनके पैटर्न चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमारा कौन कहता है? ये हमारा सेक्शन 3 का क्लॉज 2 कहता है। और जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे जो यू ललित सर हैं, ये हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नालसा के। तो इन्होंने ये कहा है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं कंट्री में, हर एक पुलिस स्टेशन पे लीगल सर्विस मतलब क्या? लीगल एड का मतलब क्या हुआ? लीगल एड का मतलब ये हुआ कानूनी सहायता से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको है कि भाई अगर आपने ये कोई क्राइम कर दिया या कुछ भी आपको गलत तरीके से फंसा दिया गया, तो आप कौन सी कानूनी सहायता ले सकते हो, चाहे वो कानूनी सहायता आपकी पेड हो या फ्री हो। यानी जो कानूनी सहायता लीगल सर्विसेज जो हैं, जो कानूनी सहायता है या तो पेड या तो फ्री सर्विसेज जो भी हैं, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन अब हर पुलिस स्टेशन के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया गया होगा। तो अब एक सबसे बड़ी सवाल ये आता है यार कि जस्टिस यू ललित सर ने ऐसा कहा क्यों? तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है, वो सरकार को एक गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस मीन दैट कि सरकार कोई भी नियम बनाएगी, देश में कोई भी नियम होंगे, कोई भी लॉ होगा, वो अंडर द गाइडेंस ऑफ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39A जिसका एडिशन हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, वो हमारा आर्टिकल 39A बात करता है कि इस देश में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो अपने फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ख़राब है या उसके अंदर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से वो न्याय से वंचित ना रह जाए, उसको जस्टिस मिले। ये हमारा बात करता है आर्टिकल 39A। और जो हमारा आर्टिकल 39A है, ऐसा तो है नहीं कि हम आर्टिकल 39A जो कि हमारा DPSP है, और हमको ये पता है कि जो हमारे DPSP होते हैं हम इनको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक इनके ऊपर कोई एक्ट बन के नहीं आता है। तो DPSP एक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस का इन्फोर्समेंट नहीं है। ये इनका इन्फोर्समेंट तब तक नहीं है जब तक इनके ऊपर कोई एक्ट बन के नहीं आता है। तो जो आपका एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो लीगल सर्विसेज एक्ट आया 1987 में, ये हमको पावर देता है कि आपको ये इन्फोर्स कराना है। अगर ये नहीं होता है देन इट विल बी justiciable. Thank you. This is my first video. Please subscribe the channel. Thank you.